हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र में क्या क्या चेंज किए गए हैं, तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है 10 अक्टूबर 2024 को। तो उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या क्या है और उसमें क्या क्या चेंजमेंट किया गया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र चेंजमेंट के बारे में। तो इसका तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया था 10 अक्टूबर 2024 को। तो उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो भी इंग्लिश में लिखा था उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या था, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो जीडीएस 1/7/2024 से पहले ज्वाइन हुआ है उसके लिए ट्रांसफ़र 1 साल है। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जिस भी जीडीएस साथी ने 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइन किया है उसके लिए अभी भी सर्विस पीरियड 1 साल पूरा करना ही कंपलसरी है। तो उसके लिए अभी भी ट्रांसफ़र 1 साल ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेकिन जीडीएस का अगर ट्रांसफ़र 31 दिसंबर 2025 तक नहीं होता है तो 2 वर्ष है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस भी जीडीएस साथी का 1 जुलाई 2024 से पहले ज्वाइनिंग हुआ है, अगर उसका ट्रांसफ़र 31 दिसंबर 2025 तक नहीं होता है तो वो ट्रांसफ़र के लिए उसको 2 साल सर्विस पीरियड पूरा करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है 1/7/2024 के बाद ज्वाइन करेगा 2 वर्ष पूरी अवधि करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी जीडीएस साथी ने 1 जुलाई 2024 के बाद में ज्वाइन किया है उसको सर्विस पीरियड 2 साल कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन एंगेजमेंट से तुरंत पहले जारी किया जाएगा। इस पॉइंट में भी एक बड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि जब भी आपकी न्यू वैकेंसी आएगी जीडीएस की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, तो उससे पहले आपका ट्रांसफ़र का पोर्टल खुलेगा, पहले ट्रांसफ़र आएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई जीडीएस पहले ट्रांसफ़र ले चुका है तो अगले ट्रांसफ़र के लिए 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो देखो 5वें नंबर का पॉइंट क्या है, यदि कोई जीडीएस पहले ट्रांसफ़र ले चुका है तो अगले ट्रांसफ़र के लिए 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जीडीएस ने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है तो उसको वापस दोबारा ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए उसको उस जगह पे 1 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। अब देखो, ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको आया था 10 अक्टूबर 2024 को, उसमें इंग्लिश में जो लिखा था उसका मैंने यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आए ट्रांसफ़र में एक्चुअली में उसमें इंग्लिश में क्या लिखा था, तो मैं इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट थे। जो मैंने हिंदी में बता दी वो इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश में भी आप एक बार देख लो, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, टर्म एंड कंडीशन क्या थी फॉर ट्रांसफ़र, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा था। तो जो पहला लिखा था वो था द मिनिमम इंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ लिमिटेड ट्रांसफ़र इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर कंटिन्यूस इंगेजमेंट। इसका मतलब यह है कि जिसको भी द मिनिमम इंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ, इसमें मैन क्या है, एलटीएफ लिमिटेड ट्रांसफ़र, इसमें यह कह रहा है कि पहले ट्रांसफ़र के लिए 1 साल था, अभी उसको बढ़ा के कितना रिवाइज किया गया है, 2 साल किया गया है। तो ये वही बोल रहा है 1 ईयर टू 2 ईयर कंटिन्यूस इंगेजमेंट। नेक्स्ट है 31/12/25 फॉर द जीडीएस इंगेज पीरियड ऑफ 1/7/2024 सच फॉर ट्रांसफ़र अप्लाई आफ्टर 1 ईयर बट नॉट पॉसिबल व्हेन 2 ईयर कंप्लीटेड। तो इसका मतलब यह है कि किसी जीडीएस ने 1/7/2024 से पहले अगर ज्वाइन किया, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया वही पॉइंट है, 1/7/2024 से पहले ज्वाइन किया है, अगर उसका ट्रांसफ़र 31/12/25 तक नहीं होता है, 31 दिसंबर 2025 तक उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसको भी सर्विस पीरियड 2 साल पूरे करने पड़ेंगे। इसमें इसका मतलब ये हो गया। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है कि किसी जीडीएस ने अगर पहले ट्रांसफ़र ले लिया है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है, तो उसको नेक्स्ट ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए उसको 2 साल, वो 1 साल सर्विस पीरियड पूरा करना पड़ेगा एक बार ट्रांसफ़र लेने के बाद में। ठीक है, तो एक बार ट्रांसफ़र लेने के बाद में उसको
1 साल का सर्विस पीरियड उस पोस्ट पे या उस जगह पे जहाँ पे उसने ट्रांसफ़र लिया है वहाँ उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेल के लिए जो अब देखो मेल और फीमेल, तो मेल के लिए पहले भी 2 ही चांस थे और अभी भी 2 ही चांस है, और फीमेल प्रोपोनेंट के लिए है 3 चांस, जो पहले थे वही थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये है TRC। तो जिस GDS की ज्वाइनिंग 10,000 TRCA पे हुई है तो उसका ट्रांसफ़र भी 10,000 TRCA पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 पे हुई है तो 12,000 पे उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा ट्रांसफ़र के टाइप, ऐसा नहीं है। अगर 14,500 पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो ट्रांसफ़र भी 14,500 बेसिक पे या TRCA पे ही होगा। तो मैं सम ट्रांसफ़र अप्लाई सबके लिए सेम अप्लाई होंगे। टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ड्यू टू ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र के टाइम पे सेम अप्लाई होंगे। उसके बाद में देखो 5वां नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों वो है पोर्टल। तो पहले आपका पोर्टल हर 3 महीने में खुलता था ट्रांसफ़र के लिए। पहले आपका पोर्टल हर 3 महीने में खुलता था, साल में 4 बार। लेकिन इसमें क्या चेंज किया गया है कि अभी आपका ट्रांसफ़र 6 महीने में एक बार आएगा, साल में आपका 2 बार ही ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा। ये बड़ा चेंज किया गया है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। अब देखो प्रायोरिटी में कैसे करेंगे, मतलब प्रायोरिटी में क्या चेंज किया गया है, जैसे किसी पोस्ट पे 20 GDS ने ट्रांसफ़र लगाया तो वहाँ पे किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला PWD कैटेगरी वाले GDS को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में सेकंड किसको दी जाएगी, उस फीमेल प्रोपोनेंट को या उस फीमेल GDS को जिसका हस्बैंड या पति स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब करता है तो उसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी। और तीसरा किसी मेल GDS या मेल प्रोपोनेंट को दी जाएगी जिसकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती है तो उसको क्या दी जाएगी यहाँ पे, प्रायोरिटी। और सेम सारा एज इट इज जो पहले था वैसे सीनियरिटी के बेस पे ट्रांसफ़र होगा इसके बाद में, और इन तीनों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद पोस्ट के बारे में, पोस्ट का क्या है सीन, या इसमें भी बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। पहले जब ट्रांसफ़र आता था तो एक GDS 10 पोस्ट के लिए ही फिल कर सकता था, 10 पोस्ट ही वो भर सकता था। लेकिन अब इसमें क्या चेंज किया गया है कि किसी डिवीज़न में अगर 50 सीटें खाली है ट्रांसफ़र के लिए तो 50 सीटें ही फिलअप कर सकता है, 50 सीटें भर सकता है। पहले 10 सीटें भर सकता था, लेकिन अभी जितनी डिवीज़न में सीट आई है ट्रांसफ़र के लिए तो सारी सीटें भर सकता है। जैसे वैकेंसी में होता है, जैसे 250 पोस्ट डिवीज़न में तो 250 की कोई भी GDS या हर स्टूडेंट भर सकता है जो नया GDS के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी यही चेंज किया गया है, जैसे वैकेंसी में होता है पूरी पोस्ट भर सकते हैं, इसमें भी आप पूरी पोस्ट भर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा ट्रांसफ़र से रिलेटेड कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो और हमारे चैनल BK क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।